Everyone, welcome back to the code behavior. In this video you are going to learn about event loop in Node.js, one of the most important topic in Node.js. If you are preparing for the interview, it's going to be an important question that is asked in each and every interview, whether you are a fresher like beginner or experienced in Node.js developer. So in this video we'll cover all the questions regarding the event loop with the live example. And if you watch this video till end, you will be confident about this topic and easily able to crack the interview if the interviewer asks about the question into this topic. So let's start from the basic. As you know, I like expect you know, like a Node.js is a single threaded, so meaning it can only execute the one operation at a time. So how it can handle the like multiple operations or like reading files or making API call, because all these like a time taking and we can say asynchronous call. So for handling the thousands of requests simultaneously or API call or reading writing a file, it's done due to the event loop, like a Node.js secret weapon for handling asynchronous task efficiently. So if you talk about the if you interviewer ask you to tell me what is event loop. So by definition you can say like the event loop is responsible for managing asynchronous operations, ensuring that non-blocking tasks run in the background while the main thread remains free to execute other code. सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपका इवेंट लूप है वो असिंक्रोनस टास्क को या असिंक्रोनस ऑपरेशन को मैनेज तो करता ही है, लेकिन किस वे में करता है। जैसे कि अगर आपने डेफिनेशन बता दिया इंटरव्यूअर को, लाइक इंटरव्यूअर आस्क क्वेश्चन एंड यू टोल्ड द डेफिनेशन ऑफ द इवेंट लूप, बट डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन एक फ्रेशर है मान लो 2 मंथ 3 मंथ का, तो भी डेफिनेशन रट के 2 लाइन में उसका आंसर दे देगा। बट द क्वेश्चन इज हाउ यू नो अबाउट द इवेंट लूप प्रैक्टिकली। ओके, so here as you say we have a like if you want interviewer asked, so firstly you will tell him the definition and then again you will tell him about the practical things. So यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे हमारे पास क्या है? पहला चीज आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास console.log है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो क्या है हमारे पास एक फाइल रीड राइट ऑपरेशन है, सॉरी रीड ऑपरेशन है। एक यहाँ पे हमारे पास क्या है? प्रॉमिस है। सो ये प्रॉमिस है। नेक्स्ट हमारे पास फिर से सिंक्रोनस ऑपरेशन है कह सकते हैं हम, ठीक है। और फिर हमारे पास एक यहाँ पे टाइमर फंक्शन है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि ये कैसे एग्जीक्यूट होते हैं और इसका आउटपुट किस वे में आता है। तो यहाँ पे अगर वो नोड जेएस के बाद इवेंट लूप की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास पहले ये प्रोग्राम वाला सेक्शन आ गया, जहाँ पे क्या होता है कि सारे जो प्रोग्राम्स है वो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? राइट कर रहे हैं, ठीक है। प्रोग्राम जो भी यहाँ पे आप लिखे हो, जो भी हमारा कोड है वो कहाँ पे रहेगा? इस सेक्शन में रहेगा कोड, ठीक है। फिर हमारा कॉल स्टैक क्या करता है? हर एक ऑपरेशन को, हर एक कोड को, जो हमारा कोड है फंक्शन है, उसको यहाँ पे हम क्या करते हैं? रजिस्टर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसे क्या करते हैं? रजिस्टर, वेट, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे रजिस्टर करेंगे और उसके बाद जो नोड एपीआई है इसका भी हम देखेंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। फिर हमारे पास यहाँ कॉल बैक क्यू है और यहाँ पे आउटपुट है। तो सिंपली आप डेफिनेशन के बाद आपको बताना है कि नोड जेएस इवेंट लूप इंक्लूड दिस सेक्शन लाइक कॉल स्टैक, नोड एपीआई, कॉल बैक क्यू, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग, उसके बेस पे आपको यहाँ पे बताना है कि प्रैक्टिकली कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अगर कंसोल डॉट लॉग है, ठीक है, जैसे ये हमारा क्या है? कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे है, सिंपल सा। सो इस ये क्या होगा? फर्स्टली यहाँ पे प्रोग्राम सेक्शन में है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा पूरा कोड है इतना, ठीक है, ये जो हमारा पूरा कोड है ये कहाँ पे है? प्रोग्राम सेक्शन में है। सो फर्स्टली क्या होगा? कंसोल डॉट लॉग क्या होगा? यहाँ पे जाएगा कॉल स्टैक में, कॉल स्टैक में यहाँ पे कंसोल आ गया, ठीक है, कंसोल आ गया। और ये क्या है कि ये सिंक्रोनस ऑपरेशन है, इसमें कोई वैसा नहीं है कि कोई फाइल सिस्टम ऑपरेशन नहीं है या कोई प्रॉमिस नहीं है या टाइमर नहीं है। तो सिंपली क्या होगा? यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो आउटपुट यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? सबसे पहले स्टार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको आउटपुट आ गया यहाँ पे स्टार्ट। फिर आता है यहाँ पे फाइल सिस्टम ऑपरेशन, जो कि यहाँ पे रीड ऑपरेशन है। तो यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे हमारा फाइल सिस्टम ऑपरेशन है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे रजिस्टर होगा, ठीक है। उसके पहले हम क्या करते हैं? इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं बाकी चीज़ें, ठीक है।
तो यहाँ पे जो हमारा फाइल सिस्टम है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आके रजिस्टर हो गया, फाइल सिस्टम ऑपरेशन फिर से रजिस्टर हो गया। और फाइल सिस्टम ऑपरेशन यहाँ पे क्या है, जो टाइमर होता है या फाइल सिस्टम ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, नोड एपीआई से यहाँ पे बिलोंग करता है। तो जो हमारा फाइल सिस्टम ऑपरेशन है वो यहाँ पे नोड एपीआई में चला जाएगा। और नोड एपीआई का मतलब क्या हो गया कि सी लाइब्रेरी। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सी लाइब्रेरी की। मतलब कि जो हमारा टाइमर फंक्शन होता है, जो यहाँ पे टाइमर फंक्शन आप देख रहे हो, और जो यहाँ पे फाइल सिस्टम ऑपरेशन देख रहे हो, तो ये जो फंक्शंस होते हैं ये कहाँ से लिए होते हैं, सी लाइब्रेरी से। तो जो चीज़ें सी लाइब्रेरी से बिलोंग करती हैं वो क्या होती है, नोड एपीआई में पहले जाती हैं। ठीक है, नोड एपीआई के बाद एपीआई कहाँ पे जाते हैं, कॉल बैक क्यू में जाते हैं। अब कॉल बैक क्यू में दो सेक्शन है हमारे पास, माइक्रो टास्क क्यू है और माइक्रो है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसकी प्रायोरिटी क्या होती है, लेस होती है। ठीक है, सो जो हमारे फाइल सिस्टम ऑपरेशन और टाइमर होते हैं वो ये कहाँ पे आते हैं, अगर वो यहाँ नोड एपीआई के बाद कहाँ पे आते हैं, माइक्रो माइक्रो टास्क क्यू के सेक्शन में आते हैं। ठीक है, सो उसके बाद क्या हुआ, पहले आपने कंसोल की बात हम करते हैं, तो कंसोल एग्जीक्यूट हुआ और यहाँ पे आउटपुट दे दिया। फिर फाइल सिस्टम हो गया, फाइल सिस्टम यहाँ पे अगेन गया, नोड एपीआई कॉल बैक क्यू। ठीक है, फिर आता है प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या होता है, प्रॉमिस नोड एपीआई से बिलोंग नहीं करता है। तो प्रॉमिस यहाँ पे पहले क्या हो गया, रजिस्टर हो गया, यहाँ पे सारे जाएंगे। ठीक है, कॉल स्टैक में इनको, कॉल स्टैक एक तरह से आप कह सकते हो एंट्री पॉइंट है इवेंट लूप के अंदर। जो इवेंट लूप है आपका वो यही है, इतना पार्ट आप देख रहे हो, कॉल स्टैक, नोड एपीआई और यहाँ पे कॉल बैक क्यू, ये है आपका इवेंट लूप। इवेंट लूप के पार्ट यही है। ठीक है, बाकी यहाँ पे तो आपका कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे आउटपुट देख रहे हो आप। ठीक है, तो प्रॉमिस आ गया, तो प्रॉमिस को भी हमने रजिस्टर कर दिया, लेकिन प्रॉमिस नोड एपीआई का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये सिंपल जावास्क्रिप्ट का ये प्रॉमिस कोर जावास्क्रिप्ट। तो ये क्या होगा, ये कॉल बैक क्यू में डायरेक्ट आएगा। ठीक है, प्रॉमिस डायरेक्ट कहाँ पे आएगा, कॉल बैक क्यू में। और कॉल बैक क्यू के अंदर ये यहाँ कहाँ पे क्यूड होगा, ये माइक्रो टास्क क्यू में यहाँ पे क्यूड होगा। तो यहाँ पे प्रॉमिस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये प्रॉमिस यहाँ पे आ गया, क्यू में है यहाँ पे। फिर हम देखते हैं हमारे पास एक सिंक्रोनस ऑपरेशन आ गया। ठीक है, तो सिंक्रोनस ऑपरेशन क्या होगा कि यहाँ पे गया। ठीक है, सिंक्रोनस ऑपरेशन यहाँ पे फिर से कंसोल आया, कंसोल आया और सिंपली इसे कहीं नहीं जाना है, न तो नोड एपीआई में न तो कहीं पे भी जाना है। तो ये सिंपल, क्योंकि यह सिंक्रोनस ऑपरेशन है नहीं, ये सिंक्रोनस ऑपरेशन है, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे आएगा और आउटपुट दे देगा। और आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टार्ट, उसके बाद आ जाएगा एंड। ठीक है, ये एंड आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट क्या है, टाइमर फंक्शन है। टाइमर फंक्शन यहाँ पे पहले रजिस्टर हुआ। ठीक है, सेट टाइम आउट यहाँ पे आया, सेट टाइम आउट यहाँ पे आया। और ये क्या होता है, जो टाइमर फंक्शन होते हैं ये अगेन यहाँ पे बिलोंग करते हैं किससे, नोड एपीआई में सी लाइब्रेरी से। तो सेट टाइम आउट यहाँ पे आ जाएगा, सेट टाइम आउट यहाँ पे आ गया। अगेन क्या होगा कि सेट टाइम आउट कहाँ पे जाएगा, कॉल बैक क्यू में, और कॉल बैक क्यू में यहाँ पे माइक्रो टास्क क्यू में ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास स्टार्ट एंड आ गया। उसके बाद क्या होगा कि ये कॉल स्टैक क्या होता है, जैसे जैसे एग्जीक्यूट होता है और नोड एपीआई में भेज दिया, उसने आउटपुट दे दिया, उसके बाद ये क्या होता है, एम्प्टी हो जाता है। ठीक है, ये फ्री हो जाता है। ठीक है, सो इसने सिंक्रोनस कोड को एग्जीक्यूट कर दिया, अब ये क्या हो गया, फ्री हो गया। अब क्या होगा कि उसके बाद हमारे पास जो टास्क हैं वो कुछ माइक्रो में है, कुछ माइक्रो क्यू में है। ठीक है, माइक्रो टास्क और माइक्रो। तो मैंने बताया कि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। तो जो प्रॉमिस है, प्रॉमिस अब कॉल स्टैक एम्प्टी हो गया तो प्रॉमिस यहाँ पे जाएगा। ठीक है, प्रॉमिस इस सेक्शन में आ गया और उसके बाद एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होकर यहाँ पे आउटपुट दे देगा, और आउटपुट क्या है, प्रॉमिस रिजॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रॉमिस रिजॉल्व। ठीक है, प्रॉमिस रिजॉल्व आ गया। अब ये चला गया, अब उसके बाद क्या होगा, जब ये एग्जीक्यूट हो गया तो ये फिर से क्या हो जाएगा, ये एम्प्टी हो गया। ठीक है, ये एम्प्टी हो गया फिर से। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे बचते हैं यहाँ पे एफ एस और सेट टाइम आउट। अब यहाँ पे आप देख रहे हो सेट टाइम आउट क्या है, जीरो है। ठीक है, तो सेट टाइम आउट क्या होगा, पहले रन हो जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट की बात करते हैं तो जो हमारा सेट टाइम आउट है वो अगेन कॉल स्टैक में जाएगा। कॉल स्टैक में तभी जाते हैं जैसे कि आपने सिंक्रोनस प्रोग्राम रन कर दिया, तो कॉल स्टैक में अगेन तभी जाएगा जब कॉल स्टैक क्या होगा, फ्री होगा, मतलब एम्प्टी होना चाहिए कॉल स्टैक। ठीक है, ये नहीं कि कॉल स्टैक में कुछ भी ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रहा है तो यहाँ से उठ के कोई चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, सो अगेन इट विल गिव द आउटपुट ऑफ सेट टाइम आउट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, टाइमर फंक्शन, सॉरी। सो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, टाइमर फंक्शन।
ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा फाइल रीड कॉल बैक। ठीक है। सो यहाँ पे अगेन आप देखोगे फाइल रीड कॉल बैक। ठीक है। तो ये ऑर्डर हो गया कि इवेंट लूप कैसे असिंक्रोनस टास्क को मैनेज करता है लाइक एफिशिएंटली। सो इस केस में नोड जेएस सिंगल थ्रेडेड होते हुए भी ये मल्टीपल ऑपरेशंस को असिंक्रोनस ऑपरेशन हो गया, चाहे मल्टीपल रिक्वेस्ट हो गए, लाइक एपीआई अगर हम क्रिएट करते हैं नोड जेएस में, तो अगर थाउजेंड्स ऑफ एपीआई जो है एक सिंगल एपीआई हो जो है वो मल्टीपल टाइम्स क्या हो रहा है कॉन्करेंटली कॉल हो रहा है, तो उसे हम हैंडल कर से कैसे करते हैं इन द यूजिंग नोड जेएस सॉरी इवेंट लूप। सो ये पार्ट हो गया। सो गाइज दैट्स इट अबाउट द इवेंट लूप इनसाइड द नोड चेयर्स। आई होप दिस वीडियो helped you understanding how the event loop works in node chairs. If you focused if you found this helpful, hit the like button, subscribe and turn on notification for node.js tutorial. So guys, for this video is done. Hope you understood this video very carefully. And in next video we'll talk about like if I talk about myself, I have given like recently I have switched my job. So I have given around 50 interviews, 15 like 50 interview. So you can see here I have written a node.js thing. I have created a doc that this doc is regarding the question that I have received inside all these 50 interviews. So this is the collection of all those interview questions. Like if you see here like here is security hacks in node chairs, optimization technique and memory leaks. So all these type of interview like that you can belongs to from beginner level to experience level, like 5 to 7 years 10-year experience of node.js developer. So all these type of interview question you will get. So in next video we'll talk about this node.js interview question. So guys मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।